भृगुनाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं कान्हा। आप तो सहज में सुजान हैं, मेरे लक्ष्मण के कई बातों पर आप कान न करो प्रभु ना, क्योंकि बर्रे और बालक का तो स्वभाव ही ऐसा होता है। बिल्कुल, आप तो जानते हो स्वभाव कैसा होता है। बिल्कुल जानता हूँ, नीचे से ऊपर। और फिर आप जैसे महात्मा तो आप जानते हो हमारे साथ बहुत सारे बहुत महात्मा जितेंद्र, महात्मा राम बाबू, त्रिभुवन, राजू, आशीष इत्यादि महात्मा सब हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब आप जैसा दिव्य स्वरूपी संत मिल जाते हैं तो इनकी कई बातों पर ध्यान नहीं देते। हे भगवान, ते ही नाहिया कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। मेरे कुमार लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, यह अपराध तो मेरे द्वारा हुआ है। हे स्वामी, अब आप हम पर चाहे कृपा करें, चाहे क्रोध करें, चाहे आप हमारा वध कर दें या आप हमें अपने बंधन में कर लें। यदि इन सब बातों से आपको संतोष नहीं मिलता तो हे भृगुनाथ, कहिए बेगी यही विदृश जाया, मुनि नायक सोई करिए वो कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे। पीछे देखे राम, अजहू अनुजित राघवेंद्र, जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, देखो देखो कितना टेढ़ा देख रहा है, एक बार जरा इसे देखो। अरे करिया भाई के साथ चल करता यही के कंठ, यही के कंठ कुठार कुठार नदीना, तो मैं कहा कोप करी कीन्हा। राम, तेरे भाई के कंठ में प्रश्न का प्रहार न किया, मेरा कोट करना व्यर्थ हो जाएगा। फिर सामने से हटाओ राम। आप हमारे लक्ष्मण का वध न करें भगवान। जिस समय मैं अपनी अयोध्या से चला था तब हमारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ हमारे हाथ में देकर कहा था, प्रभु मेरी मैया द्वारा कहे वचन आप सुन ले भगवान। मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं, जग भाई बारंबार। मैया ने चलते समय कहा, यह लक्ष्मण का हाथ हमें देकर मेरे राम सौंपती, यह लखन तुम्हें जाना कानन में संग लेकर। यदि आप लखन को मारेंगे तो जा अवध नमो दिखलाऊंगा, ये भाई संग अपना प्रभु कटासीस, खुद भी संग में मर जाऊंगा।
आकुल व्याकुल कवि लालो प्रहार, ये मेरे भैया को मुनि दे दो, कमनीय कृपा। आप लोगों ने सुना और देखा। हेलो, प्रभु श्री राम जी के द्वारा ये भ्रातृत्व स्नेह की प्रस्तुति संसार को दिखाया श्री राम जी ने कि एक भाई को भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, और इनके इस भ्रातृत्व स्नेह को देख करके प्रभावित हुए हमारे ग्राम पिपौरी से पधारे हुए पूर्व प्रधान आदरणीय श्री राम प्रसाद जी, आपकी ओर से श्री राम जी के इस भ्रातृत्व स्नेह पर 51 पत्र मुद्राएं समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में न्यू विकास बाइक हाउस बर्रासात, इनकी ओर से भी भगवान राम जी की इस मधुर वाणी पर प्रसन्न होकर के 50 मुद्राएं उनके चरणों में समर्पित की हैं और 30 मुद्राएं व्यासपीठ पर भी प्रदान की हैं। साथ ही श्यामचंद्र टमाटर वाले सब्जी मंडी, इनकी ओर से 501 रुपए का सहयोग समिति को प्रदान किया गया है। समिति कोट कोट साधुवाद देती है। आकुल व्याकुल कवि लाल प्राण, ये मेरे भैया को मुनि दे दो, कमनीय कृपा की कोरो करो, ये भाई सग भाई जीने दो। हे भृगुराम, क्या अभी तक आपके इस परस की प्यास बुझी नहीं? न जाने कितनी माताओं की गोदी सूनी कर दी आपके इस परस ने, न जाने कितनी बहनों के भाई छीने हैं आपके इस परस ने। राज आपका यह परस मेरे लक्ष्मण के ऊपर चलने को तैयार हो गया। हे भृगुनाथ, आज तक हमारे वंश में कभी किसी ने प्राणों की भीख नहीं मांगी, लेकिन आज यह राम अपने लक्ष्मण को बचाने के लिए आपसे प्राणों तक की भीख मांग रहा है। हे भगवान, भगवान भिखारी मांग रहा नहीं राम, ये भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध करके ये पूर्ण कर लो रती इच्छा। यदि इस पर भी विश्वास न हो तो अपना धनुष उठा लाऊं, अपने हाथों से ये काठ कंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। हे भृगुनाथ, हम अयोध्या वापस आएंगे, हमारी माताएं हमसे पूछेंगी कि राम लक्ष्मण को कहां छोड़ आए, बताओ भगवान, हम अपनी मैया को क्या उत्तर देंगे? यह दुखद समाचार जब हमारी अयोध्या में जाएगा और अयोध्या के प्रवासी जब सुनेंगे कि लक्ष्मण समाप्त हो गया, नहीं क्या अयोध्या वासी हमें अयोध्या कदाप नहीं हो सकता राम। और इस सुंदर से विलाप पर प्रसन्न होकर के सुरेंद्र यादव डीबलाग निवासी, सुरेंद्र यादव डीबलाग निवासी, इन्होंने भगवान जी के चरणों में 100 पुष्पमालाएं समर्पित की हैं। साथ ही सुरेश विश्वकर्मा जी की ओर से भी 50 पुष्पमालाएं भगवान राम जी के चरणों में समर्पित की हैं। साथ ही इस मंडल के मंडलाधीश जो उच्च कोट के पात्र यहाँ पर आज उपस्थित हैं, अमित द्विवेदी जी ने भी आज इस भातृत्व प्रेम पर, भाई भाई के प्रेम पर
अमित के भी जेब से निकल आए 30 रुपए। भगवान राम जी के आंखों से आंसू न देख सके इस मंडलाधीश महोदय 30 रुपए भगवान जी के चरणों में, और साथ ही एसएस मेमोरियल पीएन यादव जी की ओर से भी 50 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में समर्पित है। समित कोट कोट साधुवाद देती है। मैं बिना लखन के राघो ये भगवनो किस तरह अवधपुर जाऊंगा। राम मैया पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तू मैं क्या कह कर समझाऊंगा। माताएं हमसे पूछेगी कि राम लक्ष्मण को कहाँ छोड़ आए, बताओ भगवान हम अपनी मैया को क्या उत्तर देंगे। यह दुखद समाचार जब हमारी अयोध्या में जाएगा और अयोध्या के प्रवासी जब सुनेंगे कि लक्ष्मण समाप्त हो गया, क्या अयोध्या वासी हमें अयोध्या में प्रवेश होने देंगे। हे भृगुनाथ, मेरे 3 भाई हैं और यह तीनों भाई राम जब दौड़कर मेरे पास आते हैं हाँ और मेरे हृदय से लिपट कर हमें भैया कहकर बुलाते हैं, तब मेरा हृदय द्रवित होता। मैं विचार करने लगता, यदि मेरा भी कोई बड़ा भाई होता, भगवान ने हमें भी कोई बड़ा भाई दिया होता जिसके हृदय से जाकर मैं लिपट जाता। एक बार भैया कहने का अवसर हमें मिल जाता। आज आपको देखा तो मन में एक विचार आया कि क्यों न इस परसधारी राम को अपना बड़ा भाई बना लूं। राम लेकिन हे भगवान, बड़ा भाई तो मैं आपको बना लूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप मेरे लक्ष्मण का वध करना चाहते हैं। ये परसधारी राम अपने भाइयों का वध कर सकते हैं, लेकिन ये धनुषधारी राम अपने भाई को मरता देख नहीं सकता। हे स्वामी, अगर संसार से छोटे पहले चले जाएंगे तो फिर आप बताएं इन बड़ों की अर्थी को कंधा कौन देगा, इन्हें गंगा के तट तक कौन ले जाएगा। भगवान आखिरी विनय यहाँ राम करे, फिर दया के वचन निभा देना। हम दोनों भाइयों को भगवन एक ही साथ बहा देना। इतना प्रेम, भाई भाई का प्रेम, भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए। राम आप कहते मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। इस मिथिला में आए हैं दो राम, एक है राम एक है परशुराम। राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। मिथिलावासी कहे मिथिला में आए थे दो राम, राम ने राम को ही मार दिया, राम तो समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मां ने चलते समय कहा था जिस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे उसी प्रकार वापस कर देना राम। मेरी मां ने मुझसे कहा था परशुराम, आज के बाद तुम किसी भी मां के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने अपनी मां से कहा था मां, मैं आज के बाद किसी भी मां के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम, जिस समय मैंने है वंशी विध्वंसक अभियान चलाया था, मां की गोद से बेटे को छीन लेता, पर उससे काट देता। लेकिन कोई मां कोई बड़ा भाई मेरे सभी पकड़ ये नहीं कहता राम मुझे मार दो, मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार भी किसी मां ने नहीं कहा मुझे मार दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक बार कह दिया होता शायद आज मेरा प्रश्न तुम्हारे भाई की ओर चलता। राम, आज आप भैया के प्रेम में रो पड़े। राम, छत्री कभी रोते नहीं, छत्री कभी आंसू नहीं बहाता, छत्री कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगता। राम, आज यह राम अपने भैया के प्राणों की भिक्षा मांगता। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। क्यों राम, क्यों?
जिन क्षत्रियों ने अपने जीवन काल में कभी भिक्षा नहीं मांगी, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए राम, क्षत्रिय कभी आंसू नहीं बहाता। आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े राम। रोने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा राघवेंद्र? रोने से समस्या का समाधान नहीं होता राम। यदि रोने से समस्या का समाधान होता तो संसार का हर जीव, संसार का हर प्राणी रो लेता और रो करके अपनी हर समस्या का समाधान कर लेता। हर समस्या का समाधान रोने से कभी नहीं होता राघवेंद्र। आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते। राम रोएगा, धरती रोएगी, धरती में रहने वाले जीव रोएंगे राम। न रो राम, अब तुम भी, यह मेरा हृदय रोता है। न रो राम, अब तुम भी, यह मेरा हृदय भी रोता है। यह छोटा छोटा, यह छोटा और बड़े हो तुम्हें, यह बंधु तुम्हें सौंपता है। यह लाल लाल इन हाथों से, यह लाल न मारा जावेगा। यह माँ की गोदी का मृग छौना अब कभी न बिछुड़ने पावेगा। मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया। मैया के बचनों पर ध्यान दिया और भैया को मैंने छोड़ दिया। ले जाओ राम भ्रातृ अपना, अब नहीं इसे मैं मारूंगा।